हेलो दोस्तों, परमीत क्लासेस पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं उत्पादन फलन क्या है। और पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था उत्पादन क्या है, तो आइए देखते हैं उत्पादन फलन। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उत्पादन के बारे में बताता हूं। प्रत्येक फर्म को वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए भौतिक कारकों की आवश्यकता होती है। भौतिक कारक कौन से होते हैं? श्रम, भूमि, पूंजी, ऊर्धन। ये क्या है? भौतिक कारक है। जब इन भौतिक कारकों को वस्तुओं में बदला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है। या फिर इन आगतों को जब निर्गतों में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक है उत्पादन फलन। तो भौतिक कारक और भौतिक उत्पादन के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन। या फिर उत्पादन फलन वह फलन है जो भौतिक कारकों और भौतिक उत्पादन के बीच फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है। Qx बराबर है F, L और B। Qx क्या है? X वस्तु का भौतिक उत्पादन। उसके बाद है L लेबर, ये क्या है? श्रम की भौतिक इकाइयां। श्रम की भौतिक इकाइयां। उसके बाद है B भूमि की भौतिक इकाइयां। और F क्या है? फलन। तो भौतिक कारकों और भौतिक उत्पादन के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहा जाता है। वाटसन के अनुसार एक फर्म के भौतिक कारकों और भौतिक उत्पादन के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। तो उत्पादन फलन क्या? जैसे Qx क्या? X वस्तु की इकाई। मान लीजिए किसान है और किसान क्या है? X वस्तु मान लेते हैं गेहूं को। 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करना चाहता है तो इसके लिए वह क्या करेगा? भौतिक कारकों का प्रयोग, मान लीजिए वह 10 श्रमिकों का प्रयोग करता है और भूमि की 5 इकाइयों का प्रयोग करता है। तो इनका प्रयोग करके वह 100 क्विंटल अनाज प्राप्त कर लेता है गेहूं के रूप में। तो उसने क्या किया? भौतिक कारकों का प्रयोग करके वस्तु प्राप्त कर ली गेहूं के रूप में। यह क्या है? उत्पादन। तो भौतिक कारकों और भौतिक उत्पादन के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहा जाता है। उसके बाद है उत्पादन फलन के प्रकार। समय अवधि के आधार पर उत्पादन फलन को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अल्पकालीन उत्पादन फलन और नंबर 2 दीर्घकालीन उत्पादन फलन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं समय अवधि 2 प्रकार की होती है, एक अल्पकाल और एक दीर्घकाल। अल्पकाल समय की छोटी अवधि होती है। इसमें कुछ कारक परिवर्तनशील और कुछ कारक स्थिर होते हैं। उत्पादन को केवल वर्तमान उत्पादन अल्पकाल के अंतर्गत उत्पादन को केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है दीर्घकाल। दीर्घकाल समय की लंबी अवधि होती है। इसमें सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं और उत्पादन में सभी कारकों में परिवर्तन द्वारा ही उत्पादन को बढ़ाया जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में दीर्घकाल के अंतर्गत उत्पादन को बाजार मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। बाजार मांग के अनुसार। तो सबसे पहले देखते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन और फिर करेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है? अल्पकालीन उत्पादन फलन वह फलन है जिसके अंतर्गत कुछ कारक स्थिर और कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं और उत्पादन में परिवर्तन केवल परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन करके ही किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई किसान 100 इकाइयों का उत्पादन करना चाहता है। 100 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए Qx, उसके बाद क्या है L, उसके बाद B भूमि 10 श्रमिकों का प्रयोग करता है
या फिर 10 श्रम की इकाइयों का और 5 भूमि की इकाइयों का प्रयोग करता है। अगर वह 120 इकाइयों का उत्पादन करना चाहता है तो 120 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए वह क्या करेगा? भूमि को हम शीतल कारक मान लेते हैं, तो वह क्या करेगा? श्रम की इकाइयों में परिवर्तन करेगा। तो श्रम की इकाई क्या वो 10 से 15 कर देगा। तो उत्पादन में परिवर्तन किसके द्वारा संभव है? केवल परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन द्वारा। तो अल्पकाल के अंतर्गत उत्पादन में परिवर्तन केवल परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन करके किया जा सकता है। तो उसने क्या है, 100 इकाइयों से 120 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए क्या किया? परिवर्तनशील कारकों के इकाइयों को बढ़ा दिया, 10 से क्या 15 इकाई बढ़ा दी। तो ऐसे उत्पादन को अल्पकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है। इसे मैं आपको डायग्राम द्वारा समझाता हूँ। OXY ये क्या हमारी भूमि की इकाई है, और ये क्या हमारी श्रम की इकाई है, और ये क्या हमारा अल्पकालीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन। भूमि की 5 इकाइयां क्या है? शिखर। और श्रम की इकाइयां 10 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 15। क्योंकि उत्पादन में परिवर्तन केवल परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन के द्वारा ही संभव होता है। अगर श्रम क्या परिवर्तनशील कारक, अगर श्रम की इकाइयों को बढ़ा दिया जाता है तो उत्पादन क्या है? 100 इकाई से बढ़कर 120 इकाई हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, या फिर उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम श्रम की इकाइयों को बढ़ा देते। भूमि क्या हमारा शिखर कारक है। तो भूमि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर भूमि में परिवर्तन किया जाएगा तो ये अल्पकालीन उत्पादन फलन न होकर दीर्घकालीन उत्पादन फलन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ कारक परिवर्तनशील और कुछ कारक क्या है? शीतल होते हैं। उसके बाद दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन वह फलन है जिसमें उत्पादन बाजार मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगर बाजार में गेहूं की मांग 100 इकाई, यानी कि गेहूं की मांग की 100 इकाई है, तो उत्पादन को बाजार मांग के अनुसार बढ़ाया जा सकता है 200। अगर कम इकाई है तो उसको 50। तो बाजार मांग के अनुसार गेहूं की इकाइयों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगर गेहूं की इकाइयों की या फिर गेहूं की मांग ज्यादा है तो 100 इकाइयों से बढ़ाकर 200 इकाई कर दी जाएंगे। अगर कम है तो उसे कम कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। ये क्या है? इसको मान लेते हैं QX। X वस्तु का भौतिक उत्पादन कितना? 100 इकाई करना। तो उसके लिए क्या L और B। लेबर का कितना प्रयोग? 10। और भूमि का कितना? 5। तो श्रम की 10 इकाइयों का और भूमि की 5 इकाइयों का प्रयोग करते हैं अगर गेहूं की 10 इकाइयों का उत्पादन करना है। अगर लेबर को डबल कर दिया जाता है, भूमि की इकाइयों को भी डबल कर दिया जाता है, तो ऐसे में क्या है? उत्पादन भी डबल हो जाएगा। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर 10 श्रमिक 5 हेक्टेयर भूमि पर 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं, अगर इनको डबल कर दिया जाएगा 5 से 10 और 10 से 20, तो उत्पादन भी क्या अपने आप डबल हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है, अगर गेहूं की इकाइयों की मांग बाजार में ज्यादा है तो ज्यादा उत्पादन किया जाएगा। अगर इनकी कम है, इनकी बाजार में मांग कम है, तो क्या इनका उत्पादन कम किया जाएगा। इसे भी मैं आपको डायग्राम द्वारा समझाता हूं। OXY भूमि और श्रम, ये हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फलन है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। लेबर भूमि कितनी है? 5 और श्रम कितनी? 10। अगर भूमि की इकाई 5 से बढ़कर 10 हो जाती है, 5 से बढ़कर 10, तो क्या है? श्रम की इकाई भी 10 से 20 हो जाती है। तो ऐसे में क्या है, एक तो दीर्घकाल के अंतर्गत सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, भूमि भी परिवर्तनशील कारक और श्रम भी परिवर्तनशील कारक है। अगर इनको डबल कर दिया जाता है तो उत्पादन भी क्या है? डबल हो जाता है। तो अल्पकाल के अंतर्गत क्या है? कुछ कारक शीतल और कुछ कारक परिवर्तनशील, लेकिन दीर्घकाल के अंतर्गत सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं और उत्पादन को बाजार मांग के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन और अल्पकालीन उत्पादन फलन के बीच क्या अंतर है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन वह फलन है जिसमें उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं।
उसके बाद अल्पकालीन उत्पादन फलन वह फलन है जिसमें उत्पादन के कुछ कारक परिवर्तनशील और कुछ कारक क्या है, स्थिर होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट दीर्घकाल के अंतर्गत उत्पादन में परिवर्तन सभी कारकों में परिवर्तन करके किया जा सकता है। अल्पकाल के अंतर्गत उत्पादन में परिवर्तन केवल परिवर्तनशील कारकों के प्रयोग द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ कारक स्थिर रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, दीर्घकालीन उत्पादन फलन को समान अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्ती अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट, दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत क्या होता है, उत्पादन में परिवर्तन होने के साथ उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि उत्पादन के पैमाने के अंतर्गत इस प्रकार का डायग्राम बनता है पैमाने के प्रतिफल, और वहां पर क्या है, सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन अल्पकाल में क्या है, उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होने के साथ उत्पादन में परिवर्तन होने के साथ उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। तो ऐसे में क्या है, ये अल्पकाल और दीर्घकाल के 4 अंतर हैं। और आज हमारा टॉपिक था उत्पादन फलन। उत्पादन फलन के 2 प्रकार है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। उसके बाद है अंतर। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से। उत्पादन क्या है, प्रत्येक फर्म को वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए भौतिक कारकों की आवश्यकता होती है, और भौतिक कारकों को जब वस्तु में बदला जाता है उसे उत्पादन कहते हैं। उसके बाद उत्पादन फलन, भौतिक कारकों और भौतिक उत्पादन के बीच फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। QX बराबर है LB क्या है, लेबर, और B क्या है, भूमि, और QX क्या है, X वस्तु की भौतिक इकाई, F क्या है, फलन, L क्या है, श्रम की भौतिक इकाई, B क्या है, भूमि की भौतिक इकाइयां। अगर कोई किसान है, भौतिक इकाइयों का प्रयोग करके उत्पादन प्राप्त करता है, उसके बीच के संबंध को क्या है, उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन क्या है, 2 प्रकार का होता है, समय अवधि के आधार पर, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन उत्पादन फलन, इसमें कुछ कारक परिवर्तनशील और कुछ कारक स्थिर होते हैं। दीर्घकाल में क्या, सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं और उत्पादन को बाजार मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये क्या है, पैमाने के प्रतिफल। दीर्घकाल के अंतर्गत क्या, पैमाने के प्रतिफल की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन अल्पकाल में पैमाने के प्रतिफल की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। और पैमाने के प्रतिफल में क्या, इस तरह के डायग्राम बनते हैं। और जब मैं आपको पैमाने के प्रतिफल के बारे में समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि पैमाने के प्रतिफल क्या है। यहाँ पर तो क्या है, दीर्घकाल के अंतर्गत समान अनुपात की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन पैमाने के प्रतिफल कम या ज्यादा भी होते हैं। समान पैमाने के समान प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। तो आपको मैं एक वीडियो में अच्छी तरह से समझाऊंगा। आशा करता हूं कि आज का हमारा टॉपिक उत्पादन फलन था, जो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।